नमस्कार साथियों, 18 अगस्त 2026 ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि स्वराशि होने वाले हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए यहाँ क्या परिवर्तन देकर जाएंगे, क्या बड़े बदलाव देकर जा रहे हैं, आपके करियर क्षेत्र में क्या बदलाव देंगे, वैवाहिक जीवन यानी कि प्रेम संबंध में क्या बदलाव देने की योजना बना रहे हैं। अच्छा, आपके करियर क्षेत्र में सूर्य के प्रभाव से क्या रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका बिजनेस है या आप जॉब करते हैं, आपके स्वास्थ्य में क्या रिकवरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ मित्रों, 18 अगस्त 2026 को सूर्य अपनी स्वराशि होने जा रहे हैं और यह दिन इसीलिए खास है क्योंकि यह 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2026 तक सूर्य की राहु पर पूर्णता दृष्टि रहेगी। राहु जो कि मायावी ग्रह है और आपकी कुंडली में ग्रह गोचर के हिसाब से 8वें घर में बैठा है और 8वें घर में राहु का बैठना ग्रह गोचर के हिसाब से यह आयु का घर होता है, स्वास्थ्य का घर होता है, गुण विद्याओं का घर होता है, रहस्यमय चीजों का घर होता है। अब बहुत से लोगों को अचानक धन प्राप्त हो जाता है, बड़ी लॉटरी लग जाती है, शेयर मार्केट में अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं, अचानक धन प्राप्त हो जाता है। यही आपके जीवन में हुआ है तो यह मान के चलिए कि यह राहु की देन है। राहु आपकी कुंडली में अष्टम हाउस में बैठा है और ये अभी से नहीं है, यह 18 महीने होने को जा रहे हैं। मतलब 18 महीने 5 दिसंबर 2026 को 18 महीने पूरे हो जाएंगे और फिर 18 महीने बाद यह जो है आपकी कुंडली के 7वें घर में आ जाएंगे, पत्नी के भाव में। तो 5 दिसंबर तक तो यहीं पर चलेंगे। लेकिन जो सूर्य है जो कि कुंडली के राजा है वो इस समय धन भाव में आए हैं। इस समय कहां आए? आपकी कुंडली के धन भाव में और स्वराशि हो गए हैं क्योंकि वो अपने ही घर में आए हैं। अब यहां एक चीज और देखना, यहां पर बैठे हैं गुरु, ठीक है, गुरु बैठे हुए हैं और यहीं पर बैठे हैं बुध। दो ग्रह आपके लगन में चल रहे हैं। गुरु ज्ञान का देवता, बुध फाइनेंस और वाणी के देवता। युवराज और गुरु दोनों ग्रह आपके लगन में है। सूर्य और केतु का यहां संयम हो रहा है, सूर्य और केतु एक साथ मिल रहे हैं। सूर्य अपनी दृष्टि से पूर्णता दृष्टि जो है राहु पर बनाएंगे कुंडली के 8वें घर में। तो यहां सबसे पहले राहु और सूर्य का एक द्वंद्व होगा। द्वंद्व का मतलब कि सूर्य जब तक अपनी डिग्री में नहीं आएंगे तो राहु का प्रभाव रहेगा। प्रकाश मतलब आपके जीवन में जो कि 27 अगस्त तक मैं कह सकता हूं थोड़ा अंधकार बना रह सकता है। आपकी हर एक चीज डिले हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं या मतभेदों का कारण आप ही हो सकते हैं। ये चीजें हो सकती हैं क्योंकि इस समय अंधकार में आप जिएंगे, कल्पनाओं के साथ पड़े रहेंगे, कल्पनाओं में बहुत सारी चीजें सोचेंगे या फिर आपके अपने ही कहते ना आपके पितृ, आपके पूर्वज, आपकी कुलदेवी कहीं ना कहीं आपसे जो है कनेक्टिविटी या उनके आशीर्वाद से आप वंचित भी रह सकते हैं। कब तक? 27 अगस्त तक, क्योंकि राहु इस समय सूर्य पर जो है अपना ग्रहण लगाएगा और सूर्य यहां पर कमजोर पड़ जाएगा। सूर्य अपनी किरणों में कमी लाएगा क्योंकि यहां पर सूर्य कमजोर इसलिए हो रहा है कि सूर्य के पास जो डिग्री होती है, अंश होता है, वह अंश में आने में कम से कम 27 तारीख तक का समय लगेगा। 17 से लेकर 27 यह 10 दिन तो सूर्य को चाहिए ही है, कम से कम 6 डिग्री में। 17 तारीख को यह अपनी राशि बदलेंगे तो ये 0 अंश पर होंगे, मतलब इनके अंदर डिग्री नहीं रहेगी। और जो राहु है वो धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहा है और इस समय 11 अंश यानी कि 11 डिग्री के ऊपर है। तो 11 डिग्री के ऊपर राहु को देखा जाए तो युवा अवस्था होती है। कोई भी ग्रह अगर 11 अंश के ऊपर है आपकी कुंडली में, नोट कर लीजिएगा, बुध, गुरु, सूर्य, केतु, शुक्र 11 से लेकर 18 अंश तक है तो वह ग्रह आपको हरदम लाभ देगा। अगर वो अच्छे शुभ स्थान पर बैठा है, उस पर शुभ दृष्टि किसी के पड़ जाए, मान के चलिए कि आपकी कुंडली में सूर्य केंद्र में बैठा है, केंद्र के घर ये 1 2 3 4 ये केंद्र के घर है और यहां सूर्य बैठा है, गुरु की दृष्टि बन जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी अध्यात्म के मार्ग से भटकेगा नहीं और जीवन भर एक राजशाही परिवार में जीवन प्राप्त होता है उसे, उस जीवन की सारी सुविधाएं उसे प्राप्त होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा
ये सूर्य और गुरु दिलाते हैं। मैंने कहा ना कि अगर केंद्र में सूर्य हो और गुरु की दृष्टि बन जाए तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान सत्ता का कारक होता है, बड़े बड़े पदों तक जाता है। अब आप देखते हैं आईएएस पीसीएस या जो बड़े पदों पर होते हैं उनकी कुंडली में सूर्य और गुरु का बड़ा प्रभाव होता है, चंद्र का कनेक्शन जुड़ा होता है, इसीलिए उन लोगों के जो है भाव इतने अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जितने अच्छे पद पर लोग होंगे, जितनी ऊंचाई पर पद पर लोग होंगे, उतने ही सिंपल और सादा मिलेंगे आपको। उनका कोई ज्यादा आपको रहन सहन बिल्कुल सादा सिंपल। और जितने नीचे स्तर पर लोग होंगे, चाहे वो बाबू क्यों ना हो, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उसका एक पहनावा, उसका एक रुतबा ऐसा लगेगा कि यह डीएम है। और अगर आप डीएम को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एक नॉर्मल व्यक्ति है। उनमें इतनी सज्जनता, एक सरलता आ जाती है, ये ग्रहों की वजह से आती है। ग्रह एक समय पर आपको पीक पर ले जाता है और वो पीक पर ले जाकर वहां शांत कर देता है, आपकी जिज्ञासाओं की पूर्ति कर देता है। यही है सूर्य और गुरु का खेल। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और गुरु अगर आपके केंद्र में बैठे हैं तो वह आपकी जिज्ञासाएं जो है वो आपकी पूरी कर देता है। आप जीवन में बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं, आपको दिखावा, आप अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप अध्यात्म की ओर झुक जाते हैं। मतलब आपका कोई दिखावा नहीं होता है कि आपने एक बहुत मोटी चेन डाल ली और बहुत अलग अलग से कपड़े पहन लिए और बहुत ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, ऐसा नहीं। वो सिर्फ सरल सीधा सज्जन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यह सूर्य और गुरु का प्रभाव होता है। तो दोस्तों, वही हम आपको समझाना चाहते हैं कि गुरु आपके लगन में बैठे हैं और इस समय गुरु अपने उच्च स्थान पर बैठे हैं। तो कर्क राशि के जातक जो उच्च पद पर है, यह मेरी बात अगर गलत हो तो मुझे काट के बताना, यह सच्चाई है। क्योंकि जिस राशि का स्वामी अपने उच्च स्थान पर बैठ जाए, गुरु ज्ञान धर्म, मैंने कहा ऐसा क्योंकि सातवें घर में दृष्टि बन रही है, पार्टनरशिप भी उसको बहुत अच्छा, मतलब एक साथ ही निभाने वाला प्राप्त होता है, जीवन में सपोर्ट करने वाला होता है। उसकी भी अधिकांश जो है जॉब या बड़ा जो है परिवार को स्थिर रखने वाला परिवार हुआ। ये गुरु अगर साथ में दृष्टि से देख रहा है तो निश्चित तौर से ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है। तो वही मैं बता रहा हूं कि इस समय आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। धर्म कर्म से जुड़िएगा, धर्म कर्म की बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं और इन पर अगर जब भी आपको समय मिलता है तो आप इनका प्रयोग भी करते हैं, धर्म कर्म भी करते हैं, अपने हाथ से करना चाहिए। क्योंकि आपकी राशि का स्वामी चंद्र और गुरु के साथ मिलने से आपको मोक्ष की प्राप्ति भी करवाता है। आप जितना धर्म कर्म करेंगे उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। कर्क राशि वालों से मैं बात कर रहा हूं। अब इस समय जो है सूर्य यहां पर राहु पर दृष्टि है और राहु की सूर्य पर दृष्टि है। तो यहां क्या है कि 27 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्य अपने ऊंचाइयों पर आएंगे, अपनी दृष्टियों पर आएंगे, अपने अंश पर आएंगे, राहु को वो क्लोज कर देंगे। मायावी ग्रह राहु को यहां क्लोज कर देंगे और जो गलत फहमियां या गलत दूरियां या आपके स्वास्थ्य में कमी या आपके कार्य थोड़ा डिले हो रहे थे, बन नहीं पा रहे थे, मानसिक तनाव दे रहा था, वो चीजें अब यहां पर सूर्य आपको बल प्राप्त होगा और राहु की कृपा से राहु यहां पर अपने अंश से घट जाएगा। क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहां फैलेगा और राहु का अंधकार समाप्त हो जाएगा। कहने का उद्देश्य यह है कि आपकी वो योजनाएं पूरी होगी। 17 सितंबर तक आपको स्वास्थ्य से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या योजना मिल सकती है, जिनसे आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जीवन में बहुत सुकून प्राप्त होगा। दोस्तों, यह जानकारी आप दूसरों के साथ में शेयर किया करें। वीडियो में आप आए हैं, देखा है यहाँ तक, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य किया करें। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।